हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपिक के बारे में जिसका नाम है मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका क्या मतलब है कि जब भी हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्या होता है, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स लगता है। ये लास्ट टॉपिक के थ्रू हमको पता चल गया था, ठीक है। बट जब मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स उस पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल में लगेगा तो उसका पाथ क्या होगा, उसका मोशन क्या होगा, उस चीज के बारे में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टॉपिक क्या करता है, एक पाथ और मोशन बताता है किसी भी पर्टिकुलर चार्ज का जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, मुझे कंसीडर करना पड़ेगा एक चार्ज। तो मैं क्या करता हूं, कंसीडर ए चार्ज Q मूविंग with a velocity v in a uniform magnetic field B, it experiences a force। याद है आप लोग को, जब भी उसको अपन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो ये कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करता था, एक मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। तो इट एक्सपीरियंसेस ए force and that force is given by nothing but qvb sin theta। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, एक चार्ज कंसीडर किया, इस चार्ज को मैंने क्या किया, v वेलोसिटी से मूव कराया और उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराया, ठीक है। तो उस पर फोर्स कितना लगा तुम्हारा, qvb sin थीटा, ये हम लोग को पता था। इसी पर्टिकुलर फोर्स के बेस पे क्या करने वाले हैं हम लोग, ये केस डिस्कस कर चुके हैं बट यहां पे कुछ टर्म्स हम लोग डिराइव करेंगे और उसके पाथ के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे तीन केसेस जो हम लोग इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के बेस पे डिस्कस करेंगे। वो पहला केस था कि जब भी इनिशियल वेलोसिटी इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, फिर दूसरा केस जब द इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और थर्ड केस जब इनिशियल वेलोसिटी मेक्स एन आर्बिट्रेरी एंगल विद द फील्ड डायरेक्शन। क्लियर है। तो सबसे पहला केस हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, कि जब भी इनिशियल वेलोसिटी इज क्या है, इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन द initial velocity is parallel to the magnetic field। तो आप खुद बताइए, जब भी इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल होगी मैग्नेटिक फील्ड की तो इस केस में थीटा कितना एंगल बनाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। थीटा एंगल बनाएगा 0 डिग्री, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड का जो तुम्हारा चार्ज मूव कर रहा है वो किसके अलोंग में मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। इसका मतलब एंगल उन दोनों के बीच 0 डिग्री है। अगर इस पर्टिकुलर एंगल को 0 डिग्री को अपन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमको पता चलेगा फ्रॉम इक्वेशन 1, हमको पता है साइन 0 कितना होता है, 0, यानी कि डायरेक्टली हम लिख सकते हैं क्यू वी बी साइन 0, यानी कि फोर्स विल बी और 0, ठीक है। तो यहां पे मुझे ये तो समझ आ गया कि फोर्स 0 है, बट वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा कि द चार्ज विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम पाथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब एक बात बताओ कि तुम फॉर एग्जांपल सीधा सीधा चल रहे हो, जब तक आके कोई गाड़ी ना करे, तुमको कोई उंगली ना करे, तब तक तुम अपना पाथ चेंज करोगे क्या, नहीं। तुम अपने धुन में चले जा रहे हो क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई फोर्स लगाने वाला नहीं है। सिमिलरली चार्ज के साथ भी ऐसा हो रहा है। चार्ज अगर तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चुपचाप मूव कर रहा है, तो जब चुपचाप उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है और वो उसी अलोंग में मूव करने लगेगा। तो वही लिखा है कि जब भी तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी पैरेलल रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के, नो फोर्स विल बी exerted on the charge and it will continue to move along the same path in the direction of मैग्नेटिक फील्ड। मतलब उसी डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है उस पाथ को फॉलो करते हुए मूव करेगा। सो दिस इज द फर्स्ट केस। जब हमको समझ आया कि देयर विल बी नो फोर्स एक्सपीरियंस, इट विल कंटिन्यू टू मूव अलोंग द सेम पाथ, तो इसके लिए कोई डायग्राम की हमको क्या है, जरूरत नहीं है। अब मैं बात करता हूं सेकंड केस के बारे में कि जब तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो चलो हम सेकंड केस के बारे में यहां पे देखेंगे। तो इस साइड को मैं रफ कर रहा हूं आपके लिए। कि when the initial velocity
is perpendicular to the magnetic field। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, कंसिडर करता हूं, कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एक्टिंग inside the plane of paper and charge moves in the plane of paper। मतलब मैं क्या करना चाह रहा हूं तुम लोगों को बता देता हूं, एक चीज तुम लोगों को बता देता हूं, जब भी तुम्हारा क्या होता है, कोई भी चीज इनवर्स एक्ट करता है या इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर का मतलब होता है अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ को रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, ये होता है इनवर्ड्स, क्लियर है। और आउटवर्ड्स जब बाहर निकल रही है कोई भी फील्ड, उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट से। तो जब बहुत सारे डॉट होते हैं उसको क्या करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आपकी फील्ड बाहर की तरफ आ रही है, ये जो टिप दिख रहा है ये डायरेक्शन बता रहा है, डायरेक्शन किसका, आने का। ये आउटवर्ड्स आ रहा है तो डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इनवर्ड्स जा रहा है तो क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं मान लेता हूं कि जो अभी एक मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, क्रॉस से। तो ऐसा बहुत सारा क्रॉस जब बनाएंगे इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड्स है। So this is the direction of the magnetic field which is acting inside the plane of paper। क्या आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे हैं? बिल्कुल आप मेरी भावनाओं को समझ पाएंगे, क्योंकि बस क्या बताना चाह रहा हूं कि बोर्ड के अंदर घुस रहा है, व्हाइट बोर्ड के अंदर घुस रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, गोइंग इनसाइड द मैग्नेटिक, गोइंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। क्लियर है? तो ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बी एक्ट कर रहा है इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। नाउ मैंने क्या माना कि चार्ज मूव कर रहा है, जिससे दिस चार्ज Q इज मूविंग इन दिस कंडक्टर लाइक दिस अपवर्ड्स। अगर ये चार्ज Q मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ जा रही है और ये चार्ज ऐसा प्लेन में मूव कर रहा है, ये चार्ज प्लेन में रखा हुआ है, ये ऐसे ऐसा मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। ऐसे करने के लिए अगर मेरे को फोर्स का डायरेक्शन निकालना है तो मैं फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकाल सकता हूं? अरे रिकॉल करो, लास्ट वाला फोर्स वाला जो टॉपिक था उसमें मैंने आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बताया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी दो नॉन क्वांटिटी का डायरेक्शन हमको पता है तो थर्ड का भी निकल जाएगा, जिसमें थर्ड क्या क्या तीन क्वांटिटीज थे, सबसे पहला था आपका मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा था करंट, तीसरा था आपका फोर्स। क्लियर है? तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक में हम लोग उस चीज को वेरीफाई करके भी देखेंगे। तो खुद बताइए यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कैसा एक्ट कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ये 4 फिंगर बताता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को अंदर डाल दो। ठीक है, ये वाली जो सेंट्रल फिंगर है वो आपका करंट का डायरेक्शन बताता है, तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये करंट और ये मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फोर्स का डायरेक्शन बताता है थंब, वो किधर आ रहा है, इधर लेफ्टवर्ड। ध्यान से देखिए, दिस इज द करंट, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द फोर्स। तो आई कैन से दैट कि इस पर्टिकुलर चार्ज कंडक्टर में फोर्स किधर लगेगा, इधर। क्लियर है? तो इसका मतलब है कि जब भी, अब यहां पे एक और चीज ध्यान से देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है। देखो इसको समझना बहुत ट्रिकी है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ एक्ट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, चार्ज इस तरीके से मूव कर रहा है और आपका फोर्स इस तरीके से लग रहा है। तो बताइए तीनों आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं? यस, ये तुमको बताना चाह रहा था, यहां पे तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। अब ये समझने की कोशिश करना, जब भी फोर्स आपका इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये फोर्स आपका क्या करेगा, इस पर्टिकुलर डायरेक्शन को घुमा देगा और कंटिन्यू क्या होगा, इस पे फोर्स इनवर्स लगते रहेगा, इनवर्स लगते रहेगा। तो ये क्या होगा ना, ऐसा घूमते 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 चार्ज एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर लेगा। क्या होगा कि ये चार्ज मूव करना था, ऐसा फोर्स लगा फोर्स लगा फोर्स लगा, टेढ़ा होते गया टेढ़ा होते गया टेढ़ा होते गया और टेढ़ा होते 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 एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर लेगा। और इसके लिए एक आर्बिट्रेरी सेंटर होगा जिसका O, और ये एक आर्बिट्रेरी रेडियस बनाएगा स्मॉल r। मैंने क्या बोला कि जब भी इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होता है टू द मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या होगा कि इट विल कंटिन्यू, फोर्स जो रहेगा वो इस साइड लगेगा लेफ्टवर्ड, तो ये इधर जाके ऐसा मुड़ते जाएगा मुड़ते जाएगा मुड़ते जाएगा, ऐसा टेढ़ा होते 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 गोल घूम जाएगा। तो एक राउंड गोल सर्कुलर पाथ फॉलो कर लेगा। कब? जब तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के।
क्लियर है। अब फोर्स भी परपेंडिकुलर ही लग रहा है, अब भी तुमको दिखाया था, फिर से देखना है तो देख लो। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, दिस इज द करंट एंड दिस इज इनवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। सो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। क्लियर है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड ए पाथ विल बी नथिंग बट द सर्कुलर पाथ। तो एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा कौन? चार्ज। इस केस में एक पाथ जो फॉलो करेगा वो कौन सा रहेगा? सर्कुलर पाथ। अब इस सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, मुझे समझ आया। अब एक बात बताइए, जब भी कोई चीज सर्कुलर पाथ फॉलो करती है तो कौन सा फोर्स एक्ट करता है? ऑब्वियसली करेक्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पे ये वाला जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किसको बैलेंस करेगा? ये तुम्हारे मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स को बैलेंस करेगा। तो वही चीज मैं अब आगे लिखने वाला हूं। तो यहां लिखता हूं, when the charge moves in a circular path, it experiences a centripetal force which balances the magnetic Lorentz force. तो I can say that कि magnetic Lorentz force is equal to the centripetal force. मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स क्या होगा तुम्हारा? यहाँ पे QVB sin 90 है तो वो तो 1 हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? mv²/r। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आप लोग क्लास 11th में अच्छे से पढ़े हैं, तो इसको बार बार रिकॉल करने की जरूरत नहीं, आपको सिंपल सा पता है कि mv²/r इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मेरे को यहां से क्या निकालना है? मैं ये निकाल सकता हूं कि किस रेडियस को फॉलो करके वो आगे बढ़ेगा। तो रेडियस यहां से निकल जाएगा, रेडियस विल बी नथिंग बट, इसको लेकर इधर भेज दो तो हो जाएगा ये v से v कैंसल, तो हो जाएगा mv/qb। दिस इज द रेडियस जो कि ये फॉलो करने वाला है सर्कुलर पाथ में, जब भी इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहेगी मैग्नेटिक फील्ड में और वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। तो नाउ इस हमको रेडियस तो निकल गया, अगर हमको यहां से क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं टाइम पीरियड, मतलब एक पूरा रिवॉल्यूशन के लिए, एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए उसको कितना टाइम लगा। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो आप इसके लिए बेसिक मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये बताइए मुझे कि कितना डिस्टेंस एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है, तो डिस्टेंस क्या हो गया? ऑब्वियसली सर्कमफेरेंस। तो इट विल बी नथिंग बट दिस सर्कमफेरेंस और डिवाइडेड बाय स्पीड यानी कि वेलोसिटी, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। दिस विल गिव यू द टाइम पीरियड। सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2πr डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इज v। तो 2πr की जगह में आप क्या पुट कर दो? ये mv/qb इंटू 1/v। v से v कैंसल, दिस विल बिकम 2πm/qb। ये हमको क्या निकल गया? टाइम पीरियड। दिस विल बी दी टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन की कितना एक राउंड कंप्लीट करने में टाइम पीरियड लगेगा। दिस इज कॉल्ड 2πm/qb। ठीक है। अब एक चीज और निकाल सकते हैं हम लोग, ये निकाल सकते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। किस फ्रीक्वेंसी से, यानी कि एक सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है वो भी निकाल सकते हैं। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू रफ दिस पोर्शन। Now we can calculate the frequency of revolution. Frequency of revolution, ठीक है, जिसको FC से डिनोट किया जाता है। क्यों करते हैं मैं बताऊंगा कि FC इज नथिंग बट, आपको पता है फॉर्मूला, ये लास्ट ईयर आप लोग पढ़े थे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़े थे, आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट 1/टाइम पीरियड। ठीक है, वेव्स में भी पढ़े थे, तो 1/टाइम पीरियड होता है। तो इसको जस्ट उल्टा कर दो तो ये आ गया QB/2πm। So this is the frequency, and this frequency, why this C subscript is here, because it is also called the cyclotron frequency। यहाँ लिख देता हूँ, ये अगला जो टॉपिक पढ़ोगे साइक्लोट्रॉन्स में यूज होने वाला है। It is also called the cyclotron फ्रीक्वेंसी। साइक्लो मतलब एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये कौन सा केस था? सेकंड केस था, जब भी इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर रहेगा मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग लास्ट केस डिस्कस करने वाले हैं
कि जब भी कोई आर्बिट्ररी एंगल बनेगा किसके किसके बीच में, इनिशियल वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो आई एम गोइंग टू डिस्कस द लास्ट केस। होपफुली समझ आ रहा होगा आप लोग को, आना तो चाहिए। व्हेन इनिशियल velocity makes an arbitrary angle with the magnetic field। ठीक है, जब इनिशियल वेलोसिटी आर्बिट्ररी एंगल बनाएगा किससे, मैग्नेटिक फील्ड से, उस केस में क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से ड्रॉ करने वाला हूं। मैं मान लेता हूं दिस इज दी 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, से दिस इज दी एक्स, दिस इज दी वाई, दिस इज दी जेड, ठीक है। नाउ मैं ये मान लेता हूं कि इस एक्स डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे लिख देता हूं कि बी अलोंग एक्स एक्सिस। वेलोसिटी मान लेता हूं कि एक थीटा एंगल बना रहा है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। दिस इज द वेलोसिटी, चार्ज यहां पे रखा हुआ है से इन दी ओरिजिन, दिस चार्ज मूविंग विद द वेलोसिटी v एंड दिस इज मूविंग अलोंग, दिस इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज द कॉन्फिगरेशन। तो जब भी क्या होगा कि ये जो वेलोसिटी थीटा एंगल बनाएगा, तो इस थीटा वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे। क्या होंगे, 2 कंपोनेंट्स। एक होगा आप लोग का जो थीटा इसके अलोंग में जाएगा, दिस इज कॉल्ड दी v पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। और ये वाला जो जाएगा y एक्सिस के अलोंग, दिस इज कॉल्ड दी v परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आई एम राइटिंग इट अगेन, v परपेंडिकुलर कंपोनेंट, v पैरेलल कंपोनेंट, ठीक है। अब यहां पे समझना ताकि आपको आगे इजी हो जाए, जो आपका परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट था वो लास्ट वाला जैसे केस था ना, सब सेम उसी की तरह क्या करेगा, ये वाली वेलोसिटी इस पर्टिकुलर चार्ज को गोल 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 घुमाएगा। बट एक बात बताओ कि ये सिर्फ परपेंडिकुलर वेलोसिटी रहती तो वो अपनी जगह में गोल 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 घूमता, बट यहां पे ये वाली जो पैरेलल वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है ना, वो ये तो गोल घुमा रहा है, ये पैरेलल वाला क्या कर रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। कभी आप लोगों ने वो कीरिंग देखा है, गोल गोल घूमने वाली, छल्ला वाली, स्प्रिंग वाली? स्प्रिंग देखिए ना, स्प्रिंग किस तरीके का है, स्प्रिंग में जो पाथ बनता है इसको बोलते हैं स्पाइरल पाथ। तो सेम यहां पे होगा, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेगा, उसको एक बार घुमाएगा और घुमाने के बाद ये पैरेलल कंपोनेंट उसको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। सो दिस हाउ द पाथ विल गोज। ये एक स्पाइरल पाथ फॉलो करने वाला है जिसका रेडियस क्या होगा, वही जो लास्ट टाइम था, रेडियस r। सो दिस हाउ इट विल गो, पैरेलल कंपोनेंट आगे बढ़ाया, परपेंडिकुलर कंपोनेंट गोल गोल घुमाया, सो इट विल फॉलो ए स्पाइरल पाथ। बहुत सी चीजें सेम रहेंगी, लास्ट टाइम का जैसे सेम रहेगा, गोल घूम रहा है। तो अगेन कि यहाँ पे जो तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किसको बैलेंस करेगा, मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स। मैग्नेटिक लॉरेंट फोर्स आपका कितना था, QVB, बट ये QV जो रहेगा ये परपेंडिकुलर वाला रहेगा क्योंकि यही घुमाने में मदद कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या हो जाएगा, MV परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन R, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला ही यहाँ पे रहेगा। यहां से रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस विल बी नथिंग बट V परपेंडिकुलर कैंसल, तो हो जाएगा MV परपेंडिकुलर अपॉन QB। क्लियर है? सो दिस विल बी रेडियस सेम लास्ट टाइम जैसे, बस यहाँ पे v की जगह v परपेंडिकुलर आ गया। नाउ द टाइम पीरियड विल बी, टाइम पीरियड अगेन क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस अपॉन वेलोसिटी। तो आई कैन डायरेक्टली राइट 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी, कौन सी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी। इसको आगे लिखता हूं कि टाइम पीरियड, इसको रफ कर देता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। Then time period will be nothing but 2 पाई r की जगह में क्या पुट करोगे आप, mv परपेंडिकुलर अपॉन qb इंटू 1 अपॉन v परपेंडिकुलर। v परपेंडिकुलर कैंसल, देन टाइम पीरियड विल बी नथिंग बट 2 पाई m अपॉन qb। मतलब टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी के कंपोनेंट है। सेम लास्ट वाला जो रिजल्ट आया था वो यहां पर भी आएगा, इट विल बी नथिंग बट 2 पाई m अपॉन qb। दिस इज द टाइम पीरियड, दिस इज द रेडियस। नाउ फ्रीक्वेंसी, frequency of revolution, this will be nothing but 1 upon time period and it will be nothing but qb upon 2 pi। यहां पे बस एक और चीज नया है, इसको नया टर्म इन्वॉल्व है जिसको बोलते हैं हम लोग पिच। अब ये पिच क्या होता है याद रखना, एक सर्कल से दूसरे सर्कल की डिस्टेंस
दिस इज कॉल्ड द पिच। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं इट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कुलर रिंग्स, या इट इज द लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर पाथ्स। ठीक है, ये किसके अलोंग में है? इट इज द लीनियर डिस्टेंस अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द टू सर्कुलर पाथ्स। दिस इज कॉल्ड द पिच। यहां लिख सकता हूं, व्हाट डू यू मीन बाय पिच? इट इज द लीनियर डिस्टेंस between two successive circular paths in the direction of magnetic field। अब ये पिच निकालेंगे कैसे? ये देखिए, पिच कैसे निकालेंगे? पिच इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पाथ। अभी एक बात बताइए, ये पिच डिस्टेंस कितने देर में कवर करेगा? एक बात बताना, एक कंप्लीट रोटेशन मारने के टाइम में ही वो पिच डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैं ये कह सकता हूं, मेरे को अगेन सेम कॉन्सेप्ट लगाना है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन डिस्टेंस इज नथिंग बट स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी हो गई यहां पे, ये याद रखना। ये जो V पैरेलल वाला कंपोनेंट है ना, यही क्या करेगा, इसको आगे स्पीड दे रहा है या आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो स्पीड आएगा आपका V पैरेलल और T आएगा आपका टाइम पीरियड। तो आई कैन डायरेक्टली राइट हियर V पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड। अब ये बताइए, ये V पैरेलल एक्चुअल में है क्या? तो अब यहां से तुम लोग बताता हूं, V परपेंडिकुलर, जो V को तुम y एक्सिस के अलॉन्ग ले जाओगे तो इट विल बिकम V sin थीटा, और इस V को तुम इस x एक्सिस के अलॉन्ग लेके जाओगे V पैरेलल कंपोनेंट, इट विल बी नथिंग बट V cos थीटा। तो यहाँ पे V पैरेलल क्या आ जाएगा तुम्हारा? V cos थीटा इंटू टाइम पीरियड क्या निकाले तुम यहाँ पे? 2 पाई m अपॉन QB। ठीक है, तो यहां से ये तुम्हारा पिच का फॉर्मूला क्या निकला? इट विल बी नथिंग बट 2 पाई m V cos थीटा अपॉन QB। सो दिस इज द पिच, यानी कि लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव सर्कल्स या सर्कुलर पाथ्स। तो यहां पे हम लोगों ने क्या देखा कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब वो तुम्हारा पैरेलल रहता है तो सेम मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग चलता है, तो कोई इसमें सिंपल लीनियर पाथ फॉलो कर रहा है। जब तुम्हारा वेलोसिटी का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन परपेंडिकुलर रहता है तो सिर्फ सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। और तीसरा केस, जब तुम्हारा कोई एंगल बनाता है मैग्नेटिक फील्ड से तुम्हारा चार्ज यानी कि वेलोसिटी का डायरेक्शन, तब वो स्पाइरल पाथ फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। इसमें पैरेलल कंपोनेंट उसको लीनियर वेलोसिटी देता है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट उसको सर्कुलर वेलोसिटी देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू।